सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने मैथिली शरण गुप्त कृत कैकेयी का अनुताप की व्याख्या पढ़ाई थी आपको। उसमें एक गीत खंड था, वो आपके कोर्स में नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाया। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद कृत आज मैं श्रद्धा मनु पढ़ाऊँगी। उसमें भी गीत एक पार्ट दिया हुआ है, वो भी आपके कोर्स में नहीं है। देखिए व्याख्या। श्रद्धा मनु। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। संस्कृति जलनिधि माने संसार रूपी सागर, भवसागर कह सकते हैं। तीर माने तट या किनारा, मणि माने एक रत्न, निर्जन माने सुनसान या शून्य, प्रभा माने कांति और अभिषेक माने तिलक स्नान, विश्रांत माने थका हुआ, जगत माने संसार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जयशंकर प्रसाद कृत श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें प्रसंग लिखेंगे। यहाँ पर श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान पर मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है। वह मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। यहाँ पर क्या है, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है। क्या? कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रवाह की धारा से अभिषेक, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आवाज़ से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्य में हो, फिर भी तुम्हारे मुख भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। यहाँ पर खड़ी बोली है, यानी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। शैली प्रबंधात्मक है। रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे देखिए। सुनाए मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मधु माने मधुर या मीठा, गुंजार माने गूंज, मधुकरी माने भ्रमरी, सानंद माने आनंद, सहित प्रथम कवि माने आदि कवि वाल्मीकि, झटका माने धक्का या झोंका, शेर्स माने खुशी के साथ, निखरना माने संवरना, कुतूहल माने जिज्ञासा। यहाँ प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब प्रलय के उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है और वह उसके सुमधुर स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। सुना है मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा सब सानंद। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती है तो उसकी आवाज़ उन्हें भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है, जिससे देख मनु को ऐसा आभास होता है जैसे खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। एक झटका सा लगा शहर, रखने लगे लुटे से कौन। मनु को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकलने मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना न थी, श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। गा रहा है सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, और उनका मलिन मुख निकल जाता है। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। यहाँ पर
माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखें। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मसरण गांधार देश के नील, रोम बाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। यहाँ इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने सुंदर या अनोखा, कुसुम वैभव माने पुष्पों का ऐश्वर्य, चंद्रिका माने चांदनी, घनश्याम माने काला बादल, अनुकृति माने प्रतिकृति या नकल, बाह्य माने बाहर, काया माने शरीर, उन्मुक्त माने स्वतंत्र, मध्य पवन माने बसंत में बहने वाली सुगंधित हवा, क्रीड़ित माने खिलता हुआ, शिशुसाल माने साल का छोटा सा वृक्ष, सौरभ संयुक्त माने सुगंध से युक्त, मसरण माने कोमल या चिकना, रोम माने रोआ, मेष माने भेड़, चर्म माने चमड़ा और बपुकांत माने सुंदर शरीर, बर माने कवच। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता आंतरिक गुणों का उल्लेख किया गया है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। श्रद्धा की सुमधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, तब वह दृश्य उसकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षित प्रतीत हो रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, उसका हृदय उदार और विस्तृत था, वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी मानो वसंत की बयार अर्थात बसंती हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से सरोवर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। मसरण गांधार के नील, रोम वाले मेषों के चर्म। श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। यहाँ उपमा, रूपातिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली है, अविद्या लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है।